तो ये वो ट्रेंड है। लेकिन देखिए, दो बातें, भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन बरकरार रख रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव से 10% का उछाल नजर आ रहा है वोट प्रतिशत में। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका? क्योंकि अमूमन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए, या राजस्थान की बात करें, पिछली बार क्या हुआ, आप लोग चुनाव हार गए लेकिन लोकसभा में आपने बंपर वापसी की। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग दिख रही है। इस बार चुनाव भी प्रदेश में आप जीते और जो सर्वे दिखा रहा है उसमें भी आपको बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो असेंबली इलेक्शन में उनको 41% वोट मिले थे और कांग्रेस को 40% वोट मिले थे। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 58.5% वोट और कांग्रेस को 34.5% वोट हो गए। इस बार हमको 48% वोट मिले हैं। सीधा संकेत है कि हम 60% के सीमा को क्रॉस करेंगे। और पिछली बार सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, नकुल नाथ की सीट, वो भी कुछ हजार वोटों से, बहुत मार्जिन बड़ी नहीं थी, 35-40 हजार वोटों की मार्जिन थी। इस बार हम 29वीं सीट भी जीतेंगे, इसका हमें विश्वास है। और जब सी वोटर का सर्वे इतना हमको प्रचंड जीत दिखा रहा है, जो सी वोटर का सर्वे भी, और आपको याद होगा कि हम जब 30 नवंबर के दिन बैठे थे तब जो है आपका जो एग्जिट पोल था वो भाजपा को हरा रहा था और कांग्रेस को जिता रहा था। तो अगर सी वोटर के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी इतना आगे है तो आप परिणाम समझ सकते हैं कि 29 की 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल होगी। बिल्कुल, मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आऊंगा। आपने प्रेम शुक्ला जी को देखा, उत्साह से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उनके पास वजह भी है अनुमा जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो 1.5-2 महीने का स्पैन है, ये जो वक्त है, इसमें आप प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उनके नतीजे तो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे आप लोगों के लिए। रोहित जी, आपके साथ पहली बार प्रोग्राम में हूं। उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बिना टोके बातचीत करने को दिया है उस तरह से मुझे भी देंगे। बिल्कुल, तो मैं एक बात कहती हूं, क्रोनोलॉजी देखिए कि पहले अमित शाह घोषणा करते हैं, पहले क्रोनोलॉजी में अमित शाह घोषणा करते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री कहते हैं हम सारी सीटें जीतेंगे, उसके बाद एक बैठक का तामझाम किया जाता है और उसके बाद मीडिया ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो जाता है जिसमें नैरेटिव भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये पूरी तरह आप देख पा रहे हैं कि ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस लोकतंत्र में चुनाव का, ना तो डोनेशन के मामले में कांग्रेस को है, ना तो एजेंसियों का इस्तेमाल कोई कांग्रेस कर सकती है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ना ही यहाँ हम एक तरह से लोगों के मामले में भी अगर आप देखेंगे, मीडिया का जो हमारे को साथ मिलना चाहिए, ना के बराबर मुख्यधारा के मीडिया का साथ हमें मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह का अगर ओपिनियन पोल है तो ठीक है, आज का सच आप ये बता रहे हैं, पर यह सच बदलेगा क्योंकि हमारी ताकत हमारे वोटर्स हैं, हमारी विचारधारा में यकीन करने वाले लोग हैं, वो युवा और बेरोजगार हैं जिनको पहली बार इस कदर बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, और वो महिलाएं हैं जिनको प्रशासन की पकड़ ना होने के कारण कभी किसी तरह की हिंसा का, कभी बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। वो दलित और आदिवासी हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी लोग कहीं पेशाब करते हैं, कहीं उनको पीटते हैं, कहीं घसीटते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं कि कांग्रेस अपना 2009 का प्रदर्शन कम से कम, क्योंकि बड़ी बात नहीं बोलूंगी, कम से कम उतना प्रदर्शन दोहराएगी क्योंकि हमारे वोटर्स उन जगहों पर हैं। उसके अलावा अगर इंडिया गठबंधन में अगर बहुजन समाज पार्टी भी आती है या नहीं भी आती, उस दोनों केस में हमारे जो वोटर्स हैं उनका परसेंट 40.4% रहा है, आपने खुद बोला। तो मैं ऐसा मानती हूं कि जब बाकी और एसपी और आम आदमी पार्टी और बाकी सबके पास जो थोड़ा बहुत परसेंटेज गया था 6.5%, वो भी हमारी तरफ आएगा, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर देना बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बिल्कुल अनुमा जी, आपने पूरी बात हमने आपकी सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, आपके दावे भी सुने और प्रेम जी की बात भी सुनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।